अरे यार राकेश भाई इधर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं भाई, थोड़ा गैस का किल्लत चल रहा है। तो खाने का तो वेस्टेज कुछ निकलता होगा ना। निकलता तो है भाई। तो क्या टेंशन है, आजा कुछ जुगाड़ बताते हैं तेरे को, आजा। राकेश भाई को चल रही है गैस की दिक्कत, तो उनके लिए हम बनाएंगे एक देसी जुगाड़। तो भाई आने दे। तो हमको चाहिए एक 50 लीटर का ड्रम, जो कि पूरा फिटेड हो और उसके अंदर से एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में चाहिए एक 2 इंच का पाइप, जिसको हम इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। और उसके साथ में जो इसके अंदर वेस्टेज रहेगा वो निकलने के लिए चाहिए वो, ये रहा एल्बो। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे क्या करना है। तो मैं अपने साथ में एक हेल्पर को बुलाना चाहूंगा कि वो काम थोड़ा मुझे भारी लग रहा है उसके लिए। तो उसके इस सामान के अपन को ये बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक 50 लीटर का ड्रम हो गया, एक 2 इंच का पाइप हो गया। उसके साथ में ये अपन को चाहिए कुछ और भी चीजें, जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एम सेल, एक बॉल वाल, और एक छोटा एल्बो, एक चूड़ी वाला चाहिए जिसके अंदर हम ये पाइप फंसाने वाला सेट कर सकते हैं। और एक ये चाहिए जिसको हम टंकी के अंदर फिटिंग करेंगे, जिससे ये लीकेज नहीं मारेगा। इसके अंदर जो गैस बनेगी वो हमारी लीकेज नहीं करेगी। और थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप भी चाहिए, जिसके कारण अपन ये आटे यहाँ पे लगाएंगे उस समय यहाँ से गैस लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन को एक टेफ्लॉन टेप भी चाहिए। तो चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको तैयार करेंगे और इसके अंदर हमको क्या कर। तो अभी ये सब हमको तैयार करना है, उसके लिए मेरे को एक हेल्पर की जरूरत रहेगी। आजा भाई। तो अपना मैंने ये सब पाइप कट कर दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब पाइप कहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने भाई को बुला दिया है। अभी अपना एक सबसे बड़ा पाइप रहेगा, जो कि ड्रम से कम 4 इंची ऊपर रहेगा। अभी इसका क्या रोल रहेगा कि ड्रम से तलवे से, जो ड्रम का तलवा रहता है उससे कम से कम 2 इंची ऊपर रहेगा ये। और ऊपर की तरफ कम से कम आधा फीट जैसा ऊपर रहना चाहिए, ताकि इसके अंदर हम लोग वेस्टेज डालें तो सीधा तल के पूरा नीचे तक जाएगा। और रही बात दूसरा जो वेस्टेज बाहर आने की, उसके लिए हम साइड में होल करेंगे और ये एल्बो लगाएंगे अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ ऐसा एक पाइप लगाएंगे जो कि अंदर की तरफ रहेगा और ये आगे की तरफ लगेगा। तो जैसे ये वाला इसके अंदर आएगा और अंदर गैस रहेगा, तो गैस के प्रेशर से क्या रहेगा, इधर से वापस ये वेस्टेज खींच के बाहर को फेंक देगा। और इधर क्या हम लोगों को एक ढक्कन लगा के रखना है इधर। और एक ये पाइप ऊपर की तरफ लगेगा, एक पाइप ये वाला ये ऊपर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के रखना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा, हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो मैं ये भाई को हेल्पर बुलाया हूँ, तो ये मेरी हेल्प करेगा। चलिए मैं पूरा आपको सेटिंग करना समझाता हूँ, आप देखिए। तो उसके लिए हम लोग ये 2 इंची के ड्रिल बीट का उपयोग करेंगे। भाई पकड़ना, ये आप घर पे कुछ भी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि और घर पे करो तो भी किसी की बड़े की हेल्प से ही करना। इसका हॉल एकदम साइड में करना है अपन लोगों को। का हॉल हो गया है, अब पाइप फंसा के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पाइप अपना बराबर जा रहा है इसके अंदर। ये पूरा एंडिंग तक लेके नहीं जाना है इसको, थोड़ा सा ऊपर रखना है अपने इसको पाइप को। और फिर इसको पूरा यहाँ से एयर लीकेज ना हो, उसके लिए अपन पूरा इसको एम सील से पूरा फिटिंग कर देंगे। और ऐसा का ऐसा एक हॉल करेंगे 2 इंच का इसके साइड में, ताकि अपना जो वेस्टेज रहेगा वो बाहर आता रहेगा। इसका भी हम लोगों ने साइड में हॉल कर दिया है। तो ये वेस्टेज के लिए यहाँ पे हॉल हो गया है। और ये अपना वेस्टेज जो अंदर ड्रम के अंदर जाएगा, ये उसका हॉल है। तो ये अपन लोग जल्दी से खोल के वो वाला है कि जो वेस्टेज निकलेगा इसके अंदर से, वो भी इसमें फिटिंग कर देते हैं। आगे से आगे आपको बताता हूँ कि अपना जो
एयर निकलेगा उसका पाइप कहाँ लगेगा। तो अपना इसको एल्बो के शेप में पूरा बनाना है और इसको यहाँ पे फिटिंग करना है अंदर की तरफ से। ये हो गया है। अभी यहाँ पे भी आपको पूरा एमसील लगा के पूरा फिटिंग कर देना है और अंदर की तरफ भी पूरा एमसील लगा के पूरा फिटिंग कर देना है। रही बात इसकी, तो इसको भी ऊपर से भी पूरा एमसील लगा के पूरा फिटिंग कर देना है और नीचे से भी पूरा एमसील लगा के पूरा फिटिंग कर देना है। फिर इसको यहाँ पे फिटिंग करके पूरा एमसील से इसको भी पूरा फिटिंग करना है, या इसकी रिंग मिल जाती है आपको तो रिंग से भी पूरा फिटिंग करना है, ताकि इसके अंदर से एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। उसके बाद में अपन लोग लगाएंगे इसको इसके ऊपर, जहां से अपना एयर अपने चूल्हे तक जाएगा, जहां से अपन लोग लगा सकते हैं, अपन लोग गैस जला सकते हैं, कुछ भी खाना भी बना सकते हैं। तो इसको भी मैं फिटिंग करके आपको बताता हूँ। तो ये साइज के हिसाब से हम लोग इसका बीट लगा देंगे और इसका हम सेंटर में होल करेंगे, ताकि अपना गैस सीधा इधर से मिल जाए अपन को। ये अपने ढक्कन के एकदम सेंटर में होल हो गया है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग इसको पूरा फिटिंग कर देंगे। भाई इसको खोल दे। इसको भी फिटिंग ऐसे करना है जैसे कि इसके अंदर से एयर बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से पूरा फिटिंग करना है अपन लोगों को। इसको भी अगर आपको डाउट लगे कि इसके अंदर से एयर लीकेज हो सकता है, तो इसके भी यहाँ पे एमसील लगा देना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और पूरा इसको ऊपर से यहाँ से पूरा फिटिंग कर देना, ताकि अपना गैस कहीं से लीकेज ना हो और अच्छे से पूरा फिटिंग हो जाए। ये फिर ये पूरा पैकिंग करके आपके पास अगर रिंग हो तो पूरा रिंग लगा देना। हमारे पास तो रिंग है, तो हम इसके ऊपर पूरा रिंग फिटिंग कर देते हैं और एमसील लगा के पूरा फिटिंग कर देते हैं। नहीं टूट जाए। ये रिंग पूरा फिटिंग हो गया है। अभी अपना इसके ऊपर अपन फिटिंग करेंगे ये बॉल वाल, ये एल्बो, अपना ये ब्रास वाला, और ये आधे इंच का पाइप का, और थोड़े बहुत लगेंगे पाइप के टुकड़े। तो अपन लोग सीधा अभी फिटिंग करके आपको बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये अपना रहेगा पूरा सेटअप, देख सकते हो आप। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ये एमसील वगैरह पूरा फिटिंग पूरा सेटअप करके ही बताता हूँ। आपको हूबहू इसकी तरह ये पूरा सेटअप तैयार करना है, जिसके अंदर अपना ये एयर के लिए रहेगा और ये वाल लग जाएगा, बॉल वाल लग जाएगा, जिससे अपना एयर जितना चाहिए अपन लोग खोल सकते हैं। और जब तक एयर बनेगा उतने दिन तक ये पूरा वाल बंद रहेगा। और इस हॉल को भी अपन लोग इसके ऊपर कैपिंग लगा के पूरा बंद रखेंगे, जिससे इसके अंदर जो एयर बनेगी या फिर जो वेस्टेज ऊपर से डाल रहे हैं और एयर इसके अंदर ज्यादा हो तो वो इधर से बाहर ना निकले। और इसके ऊपर भी कैपिंग बंद लगा के रखेंगे जो वेस्टेज निकलने वाला है, ताकि उसके अंदर से भी हाथों हाथ जिसे एयर बने उसी समय पूरा बाहर ना निकले। तो इसको हम पूरा सेटअप बना के बताते हैं आपको।